हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें जो पेपर आप बता रहे हो वायरल पेपर देखिए 801 एचजी है, इसका मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के बताइए कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है कि 24 फरवरी को इस पेपर जब आएगा तो इस पेपर को आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखोगे, बिल्कुल एक टॉपर कैसे लिखता है उस तरह का वीडियो बनाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। पूरा एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं, एक एक वर्ड आपको बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन कैसे करना है, हेडिंग कैसे डालनी है, सारी चीजें। मतलब इस पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है 24 फरवरी को। बस इस वीडियो को आप देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों, 70 में बिल्कुल आप लोगों का आएगा। इस पेपर को मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके आया हूं। साथ ही साथ ओ एमआर शीट मेरे पास है, ओ एमआर शीट पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस पेपर को देखिए हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। निर्देश मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा, निर्देश बहुत सारा मैं पढ़ा चुका हूं। पेपर यहां से आप लोगों का स्टार्ट है, दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले आप लोगों का खंड अ आएगा और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कितना बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले का सी सही है ना, तो आपको देखिए ए ओ एमआर शीट है और ओ एमआर शीट में सारी चीजें आप लोगों को फिलअप मिलेंगी। यहाँ पे जो आप लोगों का फोटो भी जो है वो लगा हुआ मिलेगा। भरना क्या होता है इसमें सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को मार्क सीरीज भरना पड़ता है। यहाँ पे जो मार्क सीरीज लिखा हुआ है ना, मार्क सीरीज मतलब क्या होता है, पेपर कोड में आपको दिखाता हूं। जो पेपर कोड आप देख रहे हो एच जी, तो यही मार्क सीरीज होता है। एच मतलब पहला अक्षर, जी आपका दूसरा अक्षर है। तो पहले अक्षर में एच भरेंगे, दूसरे अक्षर में हम लोग यहाँ पे जी भरेंगे। देखिए तो पहला अक्षर यहाँ पे है तो पहला अक्षर में एच, या दूसरा अक्षर का काला में तो इसमें भरेंगे जी। और एच को हम लोग ढूंढेंगे कि एच कहाँ पे है। तो एच मिल गया, एच को हम लोग ढूंढने के बाद इसको क्या कर देंगे, रंग देंगे। इसी तरह जी है, जी को हम लोग ढूंढेंगे, देखिए जी यहाँ पे है, फिर जी को कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रंग देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, और देखिए परीक्षार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर, आप लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ये जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो करेंगे, जो आपके रूम में जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी टीचर की, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई मिलेगी। बस आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आपने पहला प्रश्न किया, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए, मतलब पहले का सी सही है ना, तो आपको बस काम ये करना है कि पहले के सी वाले ऑप्शन को आपको रंगना है। बस यही काम करना है। आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं रंगने के लिए, दोनों में से कोई पेन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी, मतलब बी वाला ना। तो दूसरे का बी सही है, तो इसी प्रकार दूसरे का बी आपको क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। अब आप लोग रंग लीजिएगा, अब मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलता हूँ, ठीक है। इस तरह रंगों तो ज्यादा समय लगने लगेगा, बस बता देता हूँ, आप लोग इसी प्रकार रंग दीजिएगा, क्योंकि 2 प्रश्न ऑलरेडी मैं रंग के दिखा दिया हूँ आप लोगों को। चलिए तो इसको मैं साइड करता हूं। इसी तरह आप लोगों को 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। देखिए फिर है कि नीट का निर्माण फिर के रचनाकार है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो नीट का निर्माण फिर रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी। तीसरे का पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल जी, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का पहला रंगना है आप लोगों को। पांचवा है कि छायावाद युक्त छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां इन चारों ऑप्शन में से कौन है? प्रवृत्तियां मतलब होता है विशेषता। तो इसमें जो है प्रेम और जो श्रृंगार है वो हो जाएगा, मतलब श्रृंगार और प्रेम, प्रेम वेदना छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं या विशेषता कह सकते हो आप। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 की कलम के सिपाही जीवनी है। कलम के सिपाही एक जीवनी है, किनकी जीवनी है ये बताना है। प्रेमचंद्र जी की जीवनी है, मतलब कि 6 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां है कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। ये जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, इसलिए 7वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 8वां। ये सिर्फ आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है ओ एमआर शीट वाला। बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी लिखना होगा तो ये सारी चीजें भरना पड़ेगा, मैं अभी दिखाऊंगा। पहले ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख लीजिए। कह रहा है कि हंस पत्रिका के जो संपादक है कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। 8वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न जहाज की पंछी कृति विधा है, ठीक है, किस विधा की कृति है? उपन्यास विधा की कृति है जहाज की पंछी। 10वां है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना माना जाता है? 1943 ईस्वी को, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वेद का अस्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो निर्वेद का अस्थायी भाव आप लोगों का शांत रस का, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार, मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया ये पूछा है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं, मतलब रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं?
4 चरण होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन को तोड़ोगे तो आ धन गमन के रूप में टूटेगा और आ जो है उपसर्ग कहलाएगा क्योंकि उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो आ मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह भलाई में प्रत्यय पूछा है, इसको तोड़ोगे तो भला धन ई के रूप में टूटेगा और प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में जुड़ता है, तो लास्ट में क्या जुड़ा है? ई, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। बस 15 का बी वाला ऑप्शन को आपको रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में जो मेरे पास जो कर्मधारय समास है, 16वें के सी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि आम का तत्सम है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आम का तत्सम मेरे प्यारों जो आम्र होता है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां की कृतवाच में प्रधानता होती है, तो कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए 18 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 है कि ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो ताव्य जो शब्द है, ठीक है, उसका वचन और विभक्ति बताना है। तो ये जो है मेरे प्यार जो ताव्य शब्द, ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 20वां वाला, कला निम्नलिखित में सर्वनाम है, चारों ऑप्शन में से सर्वनाम जो है वह है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट, तो 20वें का सी रखना है। देखिए मैंने बहुत कम समय में पूरा आंसर बताया हूं ताकि आप लोगों को कम समय पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाए। तो 20वें का सी है, तो 20वें का सी आपको रखना पड़ेगा। देखिए रखने का तरीका मैंने बता दिया है, इसी तरह 20 के 20 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट पर रखना होगा जिस प्रकार मैंने बताया है। अब बारी आता है आप लोगों का खंड ब, और खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्न है, इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी करना होता है। उसके लिए आपको पहला पेज भरना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक आप लोगों का बिल्कुल सही सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक आपको भरना है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए इसी को शब्दों में लिखा गया है, ये अंकों में है, इसको शब्दों में 9 5 3 6 4 8 2 5 0 4 बिल्कुल सही। विषय में हिंदी डालोगे, प्रश्न पत्र में केवल डालोगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 HG जो पेपर कोड था। परीक्षा का दिन उस दिन सोमवार है 24 फरवरी को। परीक्षा की तिथि में 24 तारीख 2 को महीना 2025 डालोगे और पाली में डालोगे प्रथम पाली क्योंकि सुबह आप लोगों का एग्जाम है। केंद्र का नाम में जहां पे आप सेंटर गया आप लोगों का, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम डालना है। फिलहाल के लिए मैं सम्राट अकेडमी डाल चुका हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गया। अब यहां से आएगा आप लोगों का पहला पेज, ठीक है। पहला पेज मेरे प्यारों से देखिए कैसे लिख रहा है, ऐसे लिखोगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 70 में 70, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। ओएमआर वाला तो मैंने बता दिया 20 नंबर का, 50 नंबर का ये है। देखिए क्या दिया हुआ है, खंड व वर्णात्मक प्रश्न। देखिए खंड व वर्णात्मक प्रश्न डाला गया है, बिल्कुल सही। प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाला गया है। अब इसमें 2 प्रश्न हैं। बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। एक गद्यांश है और गद्यांश आपके एग्जाम में एक क वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आसान लगा है आपको। तो देखिए कैसा लिखा गया है, पहले आप संकेत लिखोगे। कोई भी गद्यांश कर रहे हो उसका संकेत लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है ताकि एग्जामिनर को मालूम चल सकता है कि कौन सा आपने गद्यांश किया, उससे वो मालूम कर लेता है। जैसे देखिए संकेत में क्या लिखा है कि बुद्ध के इस जन्म की डॉट 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 वे बलिदान हो गए थे। इससे मालूम चल जाएगा एग्जामिनर को कि बुद्ध के इस जन्म में, मतलब देखिए बुद्ध के इस जन्म, फिर लास्ट में लिखा है कि बलिदान हो गए। एग्जामिनर को तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपने क वाला किया है गद्यांश। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए पहला एक लाइन का गैप छोड़ के आप लिखिए पहला संदर्भ ब्लैक पेन से। संदर्भ देखिए यहाँ पे लिखा गया बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी गद्य खंड भगवत स्वरूप उपाध्याय जी लिखे हैं जनता शीर्षक निबंध से, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तुरंत आपको मिलेगा कितने नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ से आपको दे दिया गया। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि इन पिछले जन्मों में बुद्ध के गज के कपि मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या बताना है। तो व्याख्या देखिए किस प्रकार लिखा गया है, एक लाइन का गैप छोड़ के दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाली गई है। अब बिल्कुल सही सही लिखा गया है, 2 नंबर यहाँ से भी मिल गया। ये पेज भर जाएगा तो यहाँ पे पीटीओ जरूर डाल दीजिएगा। पीटीओ मतलब होता है पेज टर्नओवर, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको पलटिए, इधर आंसर दिया गया है। देखिए एक प्रश्न और है कि जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए तीसरे का यहाँ पे लिखा गया है कि जातक कथाएं किसे कहते हैं, तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 6 नंबर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे आपने 3 लाइन ही लिखा है, बाकी पूरा का पूरा पेज खाली है, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22 डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट की लाइन अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 2-3 लाइन बच जाता है तब इसको नए पेज से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पूरा का पूरा बाकी है आप लोगों का, तो लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 22। देखिए कैसे लिखा गया है, प्रश्न उत्तर संख्या 22 है क्या, प्रश्न उत्तर संख्या 22 है कि पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न को उत्तर दीजिए। पद्यांश है कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। इसमें भी आपका एक क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना, इतना याद रखिए। कैसे किया गया देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 22 बिल्कुल सही है। संकेत सुनि सुंदर बैन डॉट डॉट मनुमंजूर कंजकली, तो सुनि सुंदर बैन का मतलब ये चीज है कि ये सुनि सुंदर बैन एक क वाला किया गया है, एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा।
इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों प्रश्नों के उत्तर देना होगा। देखिए पहला प्रश्न संदर्भ है, संदर्भ बिल्कुल सही लिखा गया, जो जो मेन मेन वर्ड है उसको ब्लैक पेन से लिखा गया, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या बताना है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखिए 4 लाइन के नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका व्याख्या बताया गया कितना अच्छा से। देखिए इस प्रकार आपको एक लाइन का गैप छोड़ के दूसरा नंबर डालना, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए बिल्कुल इसी तरह करना है, 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को रोक के उसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न और बचा है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या है कि अनुराग तड़ाग तथा मनमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए बोला कि अनुराग तड़ाग में तो रूपक अलंकार है, मनमंजुल कंजकली में उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का गद्यांश आ गया, कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 23 है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 23 कैसे डाला गया? देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 23 बिल्कुल सही, संकेत भी यहाँ पे डाला गया है, विश्व से अस्त्रष्टा ईश्वर वाला। ठीक है, तो एग्जाम को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा किया है। तो आपने ये वाला किया है, विश्व से अस्त्रता ईश्वर वाला। ठीक है, तो देखिए संकेत डाला गया है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो देखिए संदर्भ लिखा गया है, बिल्कुल सही, 2 नंबर इसमें मिलेगा। और अनुवाद पे 3 नंबर। देखिए अनुवाद बिल्कुल एक लाइन का गैप छोड़ के अनुवाद डाला गया है, 3 नंबर यहाँ से मिल गया। 5 नंबर यहाँ से आपके संस्कृत का गद्यांश क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यह है आपका प्रश्न नंबर 24वां। प्रश्न नंबर 24 क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे देख सकते हो पेपर में, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का पद्यांश है, और संस्कृत का पद्यांश कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 5 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें भी आपका अथवा करके 2 दिया है, क वाला कीजिए या ख वाला। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 24, संकेत में कि बंधम वर्णम लास्ट में ही वीरता, तो इससे मालूम चल जाएगा कि आपने कौन किया है, बंधम वर्णम वाला, मतलब क वाला आपने किया है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, देखिए संदर्भ बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, मतलब वीर वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है, 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। अनुवाद बिल्कुल सही किया गया, 3 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गए आपके। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 26। देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या है। 26 के पहले प्रश्न नंबर 25 है, तो 25 इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि ये खंडकाव्य है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंडकाव्य जिला वाइज जाता है, आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है वही करना है, तभी 3 नंबर मिलेगा। कोई भी दूसरा कर लोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो आगे से ही आप देख लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है वही एग्जाम में आपको करना होगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। खंडकाव्य बहुत है, देख सकते हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष है। इसके बाद देखिए मातृभूमि है, फिर कर्ण दिया गया है, कर्ण के बाद देखिए करमवीर दिया गया है, फिर तुमुल दिया है, इतने सारे दिए गए हैं, लेकिन सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। प्रश्न 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपके जीवन परिचय पे, आपके पास ऑप्शन है 3। कैसे लिखा गया देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 26, 26 का क का दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा गया है, बिल्कुल सही। यह संक्षिप्त परिचय में देखिए नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म लिखा गया है, जन्म स्थान लिखा गया है, पिता का नाम, मृत्यु, रचना है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। फिर यहाँ से इस तरह लिखा, आपको जीवन परिचय ऐसे ही लिखना, इतना याद रखिएगा। कितना नंबर है जीवन परिचय में? तो 3 नंबर तो इससे मिल गया, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। रचना इधर लिखा गया है, देखिए इधर भी जीवन परिचय कुछ ना कुछ बचा था, तो इधर भी आप लिख सकते हो। रचना यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे मतलब टोटल 3 नंबर उस पे, 2 नंबर इस पे, 5 नंबर जीवन परिचय का कंप्लीट हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ये देखिए 26 आ गया, ये है आप लोगों का 26। 26वां मेरे प्यारे बच्चों 26 का ख, वो तो क वाला था, ये ख वाला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, ये कवि का जीवन परिचय है, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल। देखिए कौन सा किया गया है, प्रश्न उत्तर संख्या 26 डालिएगा, 26 का ख डालिएगा, ख में भी दूसरा सुमित्रानंद पंत का किया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग नाम सही डाला गया है, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचना बिल्कुल सही है। और जीवन परिचय नहीं डालने के बाद लिखिएगा, जो जो मेन मेन वर्ड है उसको ब्लैक पेन से देखिए लिखा गया, जो जो मेन मेन वर्ड है कि कब मृत्यु हुआ, पिता का नाम क्या है, कहाँ पे जन्म स्थान उनका है, ठीक है, ये सारी चीजें मेन वर्ड है, उनको ब्लैक पेन से लिखना है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो ऐसे लिखा गया है। एग्जामिनर तुरंत आपको 3 नंबर इस पे देगा, और 2 नंबर रचना के लिए इधर रचना दिया गया है, रचना भी देखागा कि रचना आपने किया कि नहीं, बिल्कुल किया है, 2 नंबर रचना पे, 5 नंबर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। देखिए श्लोक लिखा गया, प्रश्न उत्तर 27 श्लोक, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, यह श्लोक है। यहाँ से आपको एग्जाम में कितना नंबर देगा, 2 नंबर, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। अगला प्रश्न आइए, प्रश्न नंबर मेरे प्यारे 28। प्रश्न नंबर 28 क्या देखिए, वो
प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 4। इन चारों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक दूसरा किया गया है, एक चौथा किया गया है। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 28, दूसरा 1 नंबर इसमें मिलेगा, चौथा किया गया 1 नंबर इसमें मिलेगा। 2 नंबर क्लियर है। अब आएंगे प्रश्न उत्तर संख्या 29 पे। देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या है? प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो 5 है, इन पांचों में से किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 29 डाला गया है और 29 का पहला किया गया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे। पहले हेडिंग प्रस्तावना, एग्जामिनर चेक करेगा, प्रस्तावना बिल्कुल सही डाला गया है। प्रस्तावना के बाद अगली हेडिंग डाला गया है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, बिल्कुल सही। अगला हेडिंग है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये भी सही है। इसके बाद देखिए उपाय ही चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। लास्ट में निष्कर्ष लिखा गया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मिल जाएंगे इनको कितने नंबर? 7 नंबर का है, तो 7 में 7 नंबर मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न नंबर मेरे प्यारों जो है आपका 30वां पत्र लेखन होगा कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर अथवा करके दिया है कि अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो रेलवे के महाप्रबंधक एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न उत्तर संख्या 30वां, यहाँ पे गलती किया गया है, आप देख लीजिएगा। जो भी कर रहे हो ना तो उसको एक बार प्रश्न के तौर पर लिख दीजिए। जैसे अपने यहाँ पे लिखा गया है कि विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखते, ये पूरी की पूरी ब्लैक पेन से आप उस प्रश्न को उतार लीजिए। फिर देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा गया, डेट, प्रिय मित्र नमस्कार, बिल्कुल यहाँ पे पूरा कंडीशंस लिखा गया, तुम्हारा मित्र नीलेश यादव। देखिए एक चीज और बताता हूँ कि नाम मेंशन नहीं किया जाता है, नाम मत लिखिएगा। आप यहाँ पे क ख ग घ लिख लीजिएगा, ठीक है। नाम की जगह क ख ग लिख सकते हैं, नाम मेंशन नहीं किया जाता है। पूरा का पूरा मैंने बता दिया कैसे लिखना है, पूरा का पूरा मैंने कॉपी बता दिया। ये टॉपर की कॉपी रहेगी, 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। मैंने आपके सामने लाइव प्रूफ कॉपी चेक करके दिखाया है। 70 में 70 में मिलेगा। इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लेना, जैसे लिखा उससे वैसे ही लिख के आइएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।